आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए इस कड़कड़ाटी ठंड में आपको एक गर्मजोशी से भर देने वाला आपका रिजल्ट बीपीएससी पीजीटी 2.0 आपकी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का रिजल्ट जो है कल रात्रि को यहाँ पे प्रकाशित कर दिया गया था। तो उसमें पास करने वाले, उसमें टॉप करने वाले, उसमें जितने भी लोग कट ऑफ के ऊपर हैं, कट ऑफ के नीचे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ पर। ठीक है कि आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने यहाँ पर सबसे पहले आपने ट्राई किया, एक अच्छा अटेम्प्ट किया, आपने यहाँ पे अपना सार्थक प्रयास किया यहाँ पर। ठीक है, होना ना होना देखिए वो सब चीजें काफी सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को पास किया है उन सभी को यहाँ पर हार्दिक बधाई एक बार फिर से यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है साइको प्रोफेसर की ओर से। एंड यहाँ पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आपको, और आगे आने वाले आपके भविष्य के लिए आपकी उज्जवल कामना करते हैं यहाँ पर कि आप जो है आने वाले भविष्य के अंदर अच्छी चीजें करेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे, और जिन भी बच्चों को आप शिक्षित करेंगे उनको आप वहां पर अच्छा ज्ञान देंगे, सही नॉलेज देंगे, प्रॉपर नॉलेज देंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को, जितने भी लोग 1700 1800 जितने भी लोग यहाँ पे पास किए हैं उन सभी को यहाँ पे हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार फिर से बधाई आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रजनों, जितने भी लोग हैं सभी को बधाई जिन्होंने आपके इसमें योगदान दिया है ना। उनका बहुत बहुत आभार कि आपने इनको मेहनत करवाई और इन लोगों ने जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन को यहाँ पर पास किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें पास वालों की, उससे पहले बात करना जरूरी है किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने इस परीक्षा को यहाँ पर फेल किया है। ठीक है, पास करने वालों के बारे में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी किनको देंगे, जिन्होंने इस परीक्षा को फेल किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको उदास, निराश, हताश किसी प्रकार की कोई भी चीज की भावना व्यक्त करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है, लेकिन रात्रि के बाद आपकी एक नींद हो गई होगी तो थोड़ा सा भी आपको समझ में आएगा कि हाँ रियलिटी क्या है। तो देखिए जो भी आपका कट ऑफ रहा है, मान के चलिए अगर 45 कट ऑफ रहा है और अगर आपका नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर कैटेगरी से, तो आप ये मान के चलिए उसमें आपका केवल 1-2 नंबर का यहाँ वहां ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, जिस वजह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके लिए एकदम से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी कैटेगरी से अगर आप 10 नंबर दूर है तो आपको बहुत निराश होने की आवश्यकता है, अगर 10 नंबर 15 नंबर अगर आप दूर है। लेकिन अगर 5 से कम नंबर का आपको अगर डिफरेंस दिख रहा है आपकी और कट ऑफ के बीच में, तो यहाँ पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये समझिए कि जो दूसरा व्यक्ति था, है ना, जो दूसरे व्यक्ति जो पास हुए हैं, है ना, उनको क्या कहना है, उनको इस प्रकार से एट्रीब्यूट करना है कि उन्होंने जो है उन्होंने मेहनत ज्यादा की है आपसे। ठीक है, मेहनत ज्यादा की है, प्लस थोड़ा सा जो है उनको यहाँ पर लक ने भी फेवर किया है। ठीक है, किस्मत ने भी उनको यहाँ पर साथ दिया है, इस बात को आपको एडमिट करना होगा कि उनकी मेहनत थी। सर्वप्रथम उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर पास करने के लिए, और जो ज्यादा मेहनत करता है लक भी जो है उनके साथ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और मेहनत और लक जब दोनों चीजें मिलेंगी साथ में तो क्या कराएंगी, वो आपको इस एग्जामिनेशन को यहाँ पर पास कराएंगी। और यहाँ पर देखिए आगे जाके ये लोग जो है यहाँ पे साइकोलॉजी के शिक्षक बन चुके हैं और आगे जाके ये अच्छा करेंगे। इसी प्रकार से क्या करना है, आपको भी अच्छा करना है। ये जो आपका फेलियर है इससे आपको क्या करना है, इससे आपको सीख लेना है। ठीक है, और आगे आने वाली कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो पीजीटी की हो या कोई भी परीक्षा आप देने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए क्या रहना है, आपको यहाँ पर तैयार रहना है, आपको तत्पर रहना है कि अब जो मौका मिलने वाला है उसमें आपसे आगे कोई ना निकल पाए। आपको इतना पढ़ लेना है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए कि आप क्या करें, उसमें आप सही चीजों को इंप्लीमेंट कर सके, और फिर वहां पे हार्डवर्क आपका रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, प्लस थोड़ा सा क्या चाहिए आपको, वहां पे लक का फेवर भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, इस खासकर हम बीपीएससी पीजीटी की बात करें तो ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना लक आपका सपोर्ट करेगा, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बात करने के लिए तो यहाँ पे इसके कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमको किस की ओर देखना है, हमेशा हमको पॉजिटिव चीजों की ओर देखना है, सकारात्मक हमको बने रहना है। ठीक है, हमको भी बने रहना है और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी बनाए रखना है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको 120% नहीं, आपको 300% मेहनत करनी है, इस दृष्टिकोण से आगे बढ़े आप। ठीक है, तब जाके कहीं पे आपको जो है 1% जो लक फेवर करता है वो आपका 10% की ओर जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप मेहनत करते हैं इतनी सारी, तो यूनिवर्स की जो चीजें हैं वो भी क्या करती है, वो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, इससे बिल्कुल निराश हताश ना हो। हाँ ठीक है, 2-4 घंटे, चंद घंटे आप जो है यहाँ पे निराश हो सकते हैं, उदास लग सकता है आपको कि बाकी सबका हो गया हमारा नहीं हुआ, तो वो ठीक है, एक पार्ट है, गेम का पार्ट है, कोई जीता कोई हारा। लेकिन इससे आपको क्या करना है, इससे आपको सीख लेनी है, और आगे जो आपकी पीजीटी साइकोलॉजी की परीक्षा होने वाली है, जो कि कह रहे हैं अगस्त में 3.0 अगर होती है, तो उसके लिए आपको हमेशा के लिए तैयार रहना है। अभी से आपको इसकी तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, या फिर आप इसको चाहें तो आप इसको नए नए वर्ष से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है, आपका कट ऑफ से जितना भी आपका पीछे रह गए हैं, मे बी आपका जो भी क्वालिफाई वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, या अगर आपके साइकोलॉजी पेपर के अंदर उतने मार्क्स नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे, तो वो सारे फैक्टर्स भी हैं। तो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, अच्छा एक बात और यहाँ पर कि जिन लोगों ने यहाँ पे फेल किया है, ठीक है,
उनके साथ कौन है? उनके साथ है हम। आप बिल्कुल निराश ना होइए, ठीक है? भले ही आप कोर्स का पार्ट हो या कोर्स का पार्ट नहीं हो, निराश नहीं होना है। जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल कोर्स के बच्चों ने ही पास किया है। जो कोर्स में नहीं थे उन्होंने भी पास किया है, जो कोर्स में नहीं थे उन्होंने भी फेल किया है, और जो कोर्स में थे उन्होंने भी किसी ने फेल किया होगा, ठीक है? तो इसका आपको ध्यान रखना है। फर्क किसका था वहां पर? फर्क केवल एक चीज का था कि आपको जो चीजें आपको बताई गई थी यहाँ के द्वारा, मतलब यहाँ से जो चीजें बताई गई थी उसको क्या नहीं किया आपने, उसको आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, ठीक है? फॉलो अगर आपने प्रॉपरली किया होता, अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया होता तो आपके जो नंबर हैं वो आपको अच्छे देखने मिलते, ठीक है? इस प्रकार से आप कट ऑफ से नीचे नहीं रहते, ठीक है? आपने जो कमी कर दी वो कहाँ कमी कर दी? कमी कर दी आपने केवल एक ही पुस्तक में। जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए प्लेलिस्ट में, 3 महीनों से चीख चीख के कह रहे हैं कि आपको इस किताब को रट लेना है, पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। जिन लोगों ने किया उनको यहाँ पर फायदा मिला है, जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं किया उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, इसका नुकसान यहाँ पे देखने मिला है। अगर यही गलती आप पुनः दोहराएंगे 3.0 के अंदर तो आप समझ रहे हैं एक बार आप फिर से जो है आप कटघरे में होंगे, ठीक है? हमारे कोर्स के बच्चे फाउंडेशन बैच का जो था आपका, ठीक है, वो किस पे फोकस था? कंप्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस था। तो हमारे बच्चों ने जो है ना, अधिकतर बच्चों ने कहाँ फोकस किया है? बच्चा 50 प्लस अप्रोक्सीमेटली नंबर आए हैं, है ना? 5 से 10 बच्चों के इतने नंबर आए हैं, ठीक है? और 35 से 50 के बीच में यहाँ पे आपको 5 से 10 देखने को मिले, ठीक है? अधिकतर लोगों का हो गया यहाँ पे, जिनका 39 38 की वजह से जिनका नहीं हो पाया है मे बी, ठीक है? तो आगे के लिए वो क्या करें, हताश ना हो और आगे के लिए प्रयास करते रहे, और अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जुड़े रहें आगे भी इसी प्रकार से, ठीक है? और जो YouTube पे भी देख रहे हैं वो भी यहाँ पर आगे चीजें इसी तरह से जो बताई जा रही है उनको आप फॉलो करें, ठीक है? यहाँ से आप डगमगाएंगे, यहाँ से आप एक भी चीज मिस करते हैं तो आपका जो दिक्कत होगी कहाँ पे होगी? आपके मार्क्स के ऊपर होगी, ठीक है? जितने भी लोगों ने यहाँ पे पास किया है उन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने क्या किया होगा? चीजों को फॉलो किया होगा। एनसीईआरटी बताई गई है, जो पीवाईक्यूज की वीडियोस डाले गए थे उन सभी को यहाँ पे रिलीजियसली उन्होंने फॉलो किया होगा, और उनको देखिए सफलता उनको यहाँ पर इस प्रकार से मिली है, ठीक है? तो आगे के लिए कट ऑफ क्या जाएगा? अभी देखिए पहले कट ऑफ 39 था, अब क्या हुआ है? जैसे कि पहले बताया था आपको, इंक्रीज होगा, है ना? वही सेम कट ऑफ नहीं रह सकता आपका, अब क्या होगा? इंक्रीज होगा। और 3.0 में भी मान के चलिए ये अगेन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार से बता रहे हैं बात, लेकिन धीरे धीरे आपको जब आपके साथ घटना घटित होती है तो आपको समझ में आता है कि चीजों को कैसे फॉलो करना है, चीजों को कैसे सीरियसली आपको यहाँ पर पढ़ना होगा अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है? ऑलराइट, तो ये थी बात उन कैंडिडेट्स की जिनका कट ऑफ से लो स्कोर रहा है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको अटेम्प्ट किया, आप इसमें बैठे, ठीक है? और आगे आप अच्छा करेंगे ऐसी कामना करते हुए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। और अब बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहाँ पर आपको कट ऑफ से ऊपर नंबर लाए हैं, क्या क्या कट ऑफ रहा है, किस प्रकार से रिजल्ट बना है, उन सब चीजों पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उन सब चीजों को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए थी और क्या क्या चीजें आगे भविष्य में आप करें या ना करें, इसका भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है? तो चलिए चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। तो ये देखिए, ये रही आपकी पीडीएफ। थोड़ा सा यहाँ पे लोगो चेंज हो गया है, बिहार लोक सेवा आयोग 800001, विज्ञापन संख्या 27/2023, ठीक है? यहाँ पे देखिए विषय आपका साइकोलॉजी है। दिनांक 15/12/2023 को शुक्रवार के दिन जो आपकी परीक्षा हुई थी, को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नांकित कुल 1793, ठीक है, 1793 1793 उम्मीदवारों को शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 के साइकोलॉजी विषय के लिए सफल घोषित करता है। साफ साफ भाषा में बताएं तो ये जो लोग हैं ये क्या बन चुके हैं? ये अब गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट टीचर भी ऐसे वैसे नहीं बन चुके हैं। कौन सी कक्षा के बन चुके हैं? यहाँ पे आपकी 11वीं 12वीं के। तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको यहाँ पर, ठीक है? आपने सफलता हासिल की। और इसी के साथ साथ और खास बात क्या हो जाती है, कौन से विषय के हैं? ये विषय के हैं आपके साइकोलॉजी, जो अपने आप में एक रुचिकर विषय है, ठीक है? और आगे आप जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो ध्यान रखना है इस रुचि का, कि रुचि आपके अंदर भी जिंदा रहे और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये जिंदा रहे। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपको ये अनरिजर्व कैटेगरी से इन्होंने कट ऑफ मतलब यहाँ पे लिस्ट निकाली है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन है अभिषेक कुमार दुबे जी, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे इनके आई गेस आपके टॉप मोस्ट स्कोर इन्होंने ही किया हुआ है, ठीक है, मेल कैटेगरी में। एंड फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इनका नाम, ठीक है? तो इन लोग ने जो है यहाँ पे टॉप स्कोरर रहे होंगे, ठीक है? और इनका जो टॉप स्कोर है ये केवल ऐसे ही नहीं आया है, इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की होगी अपने ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अपनी जो जीएस वाला पार्ट था उसके ऊपर भी, ठीक है? तो मेहनत देखिए फल इस प्रकार से देती है आपको। एंड जितने भी लोग यहाँ पे इस लिस्ट में नाम है, काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पे 1700 लोगों की, जितने भी 1700 लोग यहाँ पे तिरान में मौजूद है उन सभी को फिर से बहुत 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 बधाई यहाँ पे, ठीक है? कि आपको जो है यहाँ पर मिली है चीजें और इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, तो यहाँ देखिए बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो देखिए जैसे कि आपको, अगर आप काफी समय से वीडियो फॉलो कर रहे हैं या पीजीटी के वीडियोस देखते हैं आप हमारे, तो आपको मालूम होगा कट ऑफ की रेंज आपको पहले से ही बता दी गई थी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए आपको बताया था 42 45, तो उसी प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार की चीजें देखने
मिल रही है। ठीक है, 42 to 45 का अगर आपने हम वीडियो देखा था तो बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। यहाँ हमने इस प्रकार से वीडियो देखा था जहाँ पे 42 से 45 के बीच रहने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये जस्ट आप मान के चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जनरल कैटेगरी में आपको कितने लाने थे, आपको 48 लाने थे यहाँ पर। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 48 लाने थे आपको एज पर द रूल्स, 40% का जो है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसमें भी देखिए यहाँ पे आपको 3 मार्क्स की यहाँ पे आपको कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, 3 मार्क्स की यहाँ पे कमी देखने आपको मिली है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है 45 गया है, मतलब ऐसा कोई भी पुरुष, ऐसा कोई भी मेल जिसका क्या हुआ है 45 के ऊपर नंबर आए होंगे, है ना, वो यहाँ पर जो है क्वालिफाई कर गए हैं। यहाँ पे उनका कट ऑफ, अनरिजर्व का कट ऑफ कितना था यहाँ पे, केवल 45 मार्क्स। उसके बाद देखिए अनरिजर्व फीमेल की अगर हम बात करें, अनरिजर्व फीमेल के लिए यहाँ देखिए 45 अगेन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 45 मेल्स में भी है, 45 फीमेल्स में भी है। ऐसा कई बार कम देखने को मिलता है। साइकोलॉजी के अंदर बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर इस प्रकार से बीपीएससी पीजीटी में पहली बार हो रहा है ऐसा कि जनरल और फीमेल की जो रैंक, सॉरी नॉट रैंक, जो मार्क्स हैं वो एक्जैक्टली सेम है आपके। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है मेल्स में और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कुछ फैक्टर वेरी किया होगा, इसलिए 45 जो है यहाँ पे आपको सेफ स्कोर माना है आपका यहाँ पर। ठीक है, उसको बोला है कि ये आपका जो कट ऑफ है ये आपके मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम के लिए है। ठीक है, ए और बी दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, केवल 45 कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 45 के ऊपर आया है तो आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पर। ऑलराइट, ओके। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए मेल्स के लिए यहाँ पे 44 दिया हुआ है एंड फीमेल के लिए आपको यहाँ पे 39 दिया हुआ है मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी में 39 ये देखिए मेल फीमेल के लिए यहाँ सेम है। जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ पे पुराना जैसा ही था 39, लेकिन आगे ऐसा हो इसकी संभावना मतलब व्यक्त नहीं की जा सकती है, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान के चले कि एससी से कैटेगरी से हम तो हमारा 39 में इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 44 गया है, यहाँ फीमेल का 39 रहा है। ठीक है, फीमेल का अभी तक देखिए केवल आपको यहाँ पर अनरिजर्व में आपको केवल 45 देखने मिल रहा है। तो अगर आप जनरल की महिला हैं तो आपके लिए अलर्ट है, यहाँ पे आपको काफी अच्छा पढ़ना होगा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, 45 देखें। उसके बाद देखिए अगेन 39, इस प्रकार से कट ऑफ देखना होता है, खैर जाने दीजिए ये सब बातें। 39 यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए एसटी की जो फीमेल है उसके लिए भी यहाँ देखिए अलर्ट का साइन है कि उनका 44 आया हुआ है। ठीक है, एसटी की फीमेल के लिए, मतलब एसटी की फीमेल जो थी उन्हें अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, इसलिए 44 गया है कट ऑफ। ठीक है, तो इनके लिए भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलर्ट है। ये जो दोनों महिलाएं हैं इस श्रेणी की, इस कैटेगरी की, तो उनको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए यहाँ पर क्या बात चीजें हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बात करें, यहाँ पर आगे आपके लिए और आता है, यहाँ पे कहाँ तक देख लिया था, एसटी तक हमने देख लिया था। फिर यहाँ देखिए ईबीसी, ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए, मेल्स के लिए 41 गया है और यहाँ फीमेल के लिए देखिए अगेन 39 रहा है। ठीक है, तो जनरल ईबीसी की महिलाएं जो है यहाँ पे, एससी की महिलाएं हैं और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल है, तीनों का क्या है, तीनों का 39 है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अच्छा बीसी का भी यहाँ फीमेल देखिए 39 ही है, मतलब केवल और केवल कौन से, केवल और केवल आपके एसटी, ये आपके एसटी का कट ऑफ है फीमेल्स का और ये आपका जनरल का कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर ये महिलाएं वो वीडियो देख रही हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जनरल और एसटी की, तो आपके लिए तो ये सादा सादा इंडिकेशन है कि आपको अच्छा पढ़ना ही होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है कि आपको तो मतलब अच्छा पढ़ना ही होगा, अच्छी चीजें आपको करनी ही होंगी। जनरल के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए आपको काफी अच्छे से मेहनत करनी होगी, इसका आप ध्यान रखें अगर आप 3.0 के अंदर बैठेंगे तो। ठीक है, आपकी एक लापरवाही आपको जो है यहाँ पे सरकारी शिक्षक बनने से यहाँ पे आपको रोक सकती है, इसका आप ध्यान रखें। लेकिन उसी प्रकार से उतनी ही मेहनत ईडब्ल्यूएस, एससी, ईबीसी और बीसी की जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल इन्हीं को करना है, यहाँ पे जस्ट आपको एनालाइज कर रहे हैं तो बताना हमारा काम है अच्छे तरीके से आपको कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसेबल्ड में अगेन यहाँ पे 39 गया हुआ है कट ऑफ और यहाँ पर देखिए ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का कोई अगर है तो उसका यहाँ पर 41 गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनए दिया हुआ है, तो मे बी यहाँ पे पता नहीं लोगों ने क्वालिफाई किया है, कैंडिडेट्स नहीं थे, जो भी चीजें यहाँ पे जिस प्रकार से इनको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे 39 अगेन डिसेबल्ड ओएच के लिए और यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर अगर कोई ग्रैंड चाइल्ड है तो यहाँ पे 41। ठीक है, तो ये देखा आपने कट ऑफ यहाँ पे आपका बीए कौन सा कट ऑफ है आपका बीपीएससी पीजीटी का, तो आपको बता दिया यहाँ पे, अलर्ट रहना है आपने कि अब देखिए 45। ठीक है, 45 पे कट ऑफ आ चुका है। अगर हम बात करें तो जो पिछले 3 महीनों के पुरानी जो चीज थी उसमें केवल कितना कट ऑफ था आपका, टीआरई 1.0 के अंदर आपका जो था वो आपका 39 कट ऑफ था। उसके बाद देखिए 45 आ गया है जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए आ गया है 2.0 में और ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मारेगा आपके। तो आप मान के चलिए 3.0 का बता देते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका, ये 50 या 50 के ऊपर आप मान के चलिएगा इसको। ठीक है, चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है अगेन 45 आ जाए, लेकिन आप यही मान के चलिएगा कि चीजें जो है इवॉल्व हो रही हैं। जब भी हम इवॉल्व होते हैं, जब भी हम बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, हम चीजें सीखते जाते हैं। जिस प्रकार से बीपीएससी चीजें सीख रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से जो बच्चे हैं ये भी नई नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चीजें ये पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो इनका देखिए अभी जो आने वाले बच्चे हैं यहाँ पे कट ऑफ एक और कम जाने की वजह क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए 50 आपको टारगेट रखना है अगर आप 3.0 के अंदर बैठ रहे हैं तो, ठीक है। आपको मिनिमम 50 के ऊपर अगर आप आएंगे, ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं अपने आप को सेफ हैं आप, ठीक है, सेफ हैं आप। अब ये वेरी कर सकता है अगले वर्ष की आप क्या चीजें हैं यहाँ पर, अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको 50-60 का आपको जो अपनी कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे सेफ स्कोर रखना ही है, ठीक है। देखिए पहले भी आपको बता रहे थे, 2-3 महीनों से आपको चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि क्या करना है आपको, केवल अपनी कैटेगरी का जो आपका परसेंटेज है उसको आपको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है, अपनी कैटेगरी का होना चाहिए। और आपको बताया था दो चीजें आपको बता रहे थे चिल्ला चिल्ला के, 48 आपने करना है और उसी के साथ साथ आपको 39 करना है, ठीक है। सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ये क्वालिफाई करना होना चाहिए, और सेकंड वाला आपका ये क्वालिफाई करना होना चाहिए। अब ये क्वालिफाई करना मतलब ऐसा नहीं कि आप 40 नंबर ले आएंगे, मतलब आपको इनके बीच में आपको 45 44 इस प्रकार की रेंज में रखना है। और वहां पर देखिए कट ऑफ भी उन्होंने यहीं पर इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या है आपके पास, 39 है, 44 है, 45 है, ठीक है, और एक जगह 41 है। तो ये देखिए 4 कट ऑफ के आंकड़े हैं आपके सामने। अगर आपने केवल एक चीज को हमारी वीडियो से फॉलो कर लिया था कि मुझे ये इन प्रकार 48 मार्क्स के ऊपर लाना है, तो आप यहाँ पे आसानी से आप इसके अंदर सीट प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आप नहीं, आप यहीं पे इस रेंज के बीच में झूल गए आप यहाँ पे, ठीक है, और जिसका खामियाजा कुछ लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2400 लोग थे, उसमें से 50 लोग पहले के थे, तो यहाँ 2450 एंड देन आपके कुछ लोग नहीं दिया होगा, तो 2100 लोग में से मान सकते हैं यहाँ पे 2100 या 2000 लोगों में से आपके 1793 लोगों का हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1800 का हुआ है। मतलब यहाँ पे अगेन कितने बच गए हैं, अगेन यहाँ पे 200-250 लोग यहाँ पे बच गए होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी आंकड़े वगैरह आएंगे तो आप ज्यादा जानते हैं, वो सब आप देखते रहिएगा, बता दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जस्ट एक अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कि अच्छा ठीक है इतने भी नहीं होंगे, कम से कम 100 बच्चे तो होंगे जिनका नहीं हुआ है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये 100 बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको, 3.0 में आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह क्या है, कट ऑफ इंक्रीज क्यों हुआ है यहाँ पे 39 से 45, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नो एक्सपीरियंस, यहाँ पे 1 टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है। और अब जो तीसरी पीढ़ी आएगी 3.0 के अंदर, उनके पास क्या रहेगा, उनके पास 2 टाइम्स के पेपर का एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। जो 2 टाइम्स का एक्सपीरियंस रहेगा वो इंप्लीमेंट करेंगे, कट ऑफ अगेन हाई जाएगा। देन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप समझिए जिस प्रकार से आप 80-90 कट ऑफ देख रहे हैं अन्य विषयों के अंदर, तो वो समय भी दूर नहीं कि जब आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ इतना हाई जाएगा आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर भी। तो इसलिए समय रहते आप जल्द से जल्द क्या कर लें, इन सीटों को आप हासिल कर लें। भविष्य में जाके सीटें कम होती जाएंगी, बच्चे बहुत ज्यादा होते जाएंगे, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे इनको लाभ मिला, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, है ना, इन्होंने बस थोड़ी सी मेहनत की, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, थोड़ी सी इन्होंने मेहनत की, है ना, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने मेहनत की, तो इनको यहाँ पे फल मिला। इसी प्रकार से आपको भी जो है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, ताकि आप जल्द से जल्द क्या करें, इस लूप से आप बाहर निकलें एंड जल्द से जल्द क्या करें, आप यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करें, आप यहाँ पे सफलता प्राप्त करें, ऑलराइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगेन एक बार फिर से इन सभी बच्चों को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका भी यहाँ पर हुआ है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने इतनी मेहनत से यहाँ पे सीट प्राप्त की है अपनी, तो उसका फायदा उठाएं आप यहाँ पे, है ना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी है, समय से पहुंचे, ध्यान दीजिएगा हमेशा एक चीज का कि आप टाइम का ध्यान रखें, समय से पहले पहुंचे वहां पर, है ना। भले ही आधा घंटा बैठना पड़ जाए आपको, लेकिन समय से पहले पहुंचे, ठीक है। अपना सेहत का ख्याल रखें, है ना, और अपने आचरण आचार विचार सबका ख्याल रखें, क्योंकि आप जो है आप शिक्षक बनने वाले हैं, है ना। बच्चे आपको देखेंगे और आपसे क्या करेंगे, वो आपसे करेंगे वो बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका व्यवहार रहेगा उसी प्रकार से वो बच्चे भी वहां पर व्यवहार करेंगे, ठीक है। देखा आपने किस प्रकार से 45 का आपको बताया था, ये कट ऑफ आपका जंप किया 45, एंड 3.0 के लिए आप डेफिनेटली तैयार रहिए कि इसके ऊपर कट ऑफ जाएगा अगेन, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट रहना है, किसको अलर्ट रहना है, फीमेल्स को, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी के अंदर आपकी जो है फीमेल कैंडिडेट्स हमेशा ज्यादा रही हैं और ज्यादा रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको ध्यान रखना है कि अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उनके लिए अलर्ट आ चुका है कि आपका कट ऑफ जो देखिए मेल्स के बराबर जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर देखिए आपके लिए भी यहाँ पे अलर्ट आ चुका है कि आपका जो है 44 गया है कट ऑफ, जनरल के अप्रोक्सीमेटली गया हुआ है फीमेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो 2 कैटेगरी की महिलाएं हैं कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ रही हैं, ठीक है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर इतना स्पाइक किया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि अन्य जो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो नहीं पढ़ रही हैं, कंपेरेटिवली बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे ही बच्चे देखिए जो हमारे कोर्स से थे, उनका देखिए कट ऑफ से वो कई समय ऊपर है, किसी का 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पर। तो ये जो बच्चे हैं देखिए अभी केवल ये 3 है, आगे जाके 30 होते जाएंगे, इसलिए क्या होगा, कट ऑफ आपका आगे जाके भविष्य में इंक्रीज होगा डेफिनेटली। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जनरल की जो महिलाएं हैं उनके लिए बता दे रहे हैं अलर्ट अलर्ट अलर्ट, आपको काफी अच्छा पढ़ना होगा अगर आपको सीट चाहिए है तो, ठीक है। उसी प्रकार से एसटी की जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। ऐसा नहीं है, भविष्य में कम भी जा सकता है, लेकिन आप अच्छे के लिए तैयार रहे आप, ठीक है। कट ऑफ वो कुछ भी दे दे बीपीएससी,
आप उसको पार पा सकें, प्लस थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे लक भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए, इसके बिना चीजें थोड़ी सी जो है मुश्किलात हो जाती है कभी कभी। ठीक है, एंड जिन लोगों ने इस परीक्षा को फेल किया है, फेल नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि उनका जो था अटेम्प्ट थोड़ा सा कम पड़ा, थोड़ा सा लक ने उनका फेवर प्रॉपर्ली नहीं किया। तो देखिए, अगर मान लीजिए कट ऑफ 45 गया है और आप जनरल फीमेल से हैं 44 गया है, या मेल से है तो 44 गया है, तो अब ये मान के चलिए कि 1 2 3 प्रश्नों में जो हमको डिस्क्रिपेंसी देखने मिली है, उस वजह से आपका यहाँ पर नहीं हुआ है। तो पूर्णतः दोष आप अपने आप को नहीं दे सकते, कि अगर मान लीजिए आपने वहां पे इमोशन फोकस मार्क किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, लॉजिकली आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वहां पे एक और सवाल था, अगर आपने उसको मार्क किया है ए और ई, है ना, तो अगर मान लीजिए वो प्रश्न नहीं होते तो हो सकता था कि आप अंदर हो सकते थे। ठीक है, लेकिन ये सब हो सकना अजम्पशंस की बातें हैं यहाँ पे, जो कि सार्थक नहीं है। केवल हाँ, अच्छा लग सकता है हमको ये सब बात करके कि काश ऐसा हो गया होता, लेकिन नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एनसीईआरटी के ऐसे कौन से आसान प्रश्न छोड़े हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के आपने ऐसे कौन से आसान प्रश्न छोड़े हैं जो आपसे सही होने चाहिए थे। ठीक है, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद या आज जो बाद में हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वहां पे ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको आता था, एंड वहां पे आपने उसको एग्जाम हॉल में उसको गलत मार्क करके आ गए हैं, त्रुटिवश या किसी कारणवश। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे आपको फोकस करना है, ऐसी चीजों को आपको फोकस करना है, सही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही कई बच्चे बताया टीम ने कि इससे देखे गए हैं कि जो क्या कर रहे थे, जो यहाँ वहां की चीजें पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसका आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा आपके रिजल्ट को, लेकिन आप नहीं फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका नुकसान होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप कुछ का कुछ एमसीक्यू लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, वो नहीं करना। देखिए, हमारे ही मॉक टेस्ट से आपको 6 सवाल देखने को मिले थे। ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर 6 सवाल वहां से आपके वो गलत हुए हैं तो आप मान के चलिए आपने क्या कर दिया है, आपकी जो सीट है आपके 45 में से 44 आ रहे हैं, 39 कट ऑफ गया है, 38 आ रहा है आपका, तो इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आपने चीजों को सीरियसली पढ़ा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। एंड चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन लोगों ने भी यहाँ पर TRE 2.0 के अंदर सफलता हासिल की है। जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, है ना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिला होगा। एक ही वीडियो में इतना फायदा मिल जाता है लोगों को, तो यहाँ पे तो कई सारी वीडियोस थी, आपको डेफिनेटली आपके नंबर में यहाँ पे उसको फायदा मिला होगा। ठीक है, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपके नंबर और 5-10 नंबर और बढ़ सकते थे। ठीक है, 11th-12th पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट कट ऑफ, ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस कट ऑफ के बारे में। आपने इससे जो चीजें सीखी हो, जिनका हो गया है उनको तो कुछ सीखना नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है, जो देख रहे हैं वीडियो केवल मजे के लिए, उनको बता दें यहाँ पे कि ये इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, चीजें आपको सही पढ़नी है, सही जगह से पढ़नी है ना, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको मैटर कर जाती है। और आपको देखिए पहले ही बताया हुआ है, कोई भी कोर्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नो कोर्स। अगर आपको बीपीएससी पीजीटी निकालना है तो आप ये मान के चलिए अब कोई कोर्स आपको नहीं करना है। ठीक है, जो कोई कोर्स होगा वो आपका जो है नुकसान ही कराएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अनटिल एंड अनलेस वो हमारा कोर्स हो, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन देखिए हमने क्या कराया, हमने भी एनसीईआरटी कराई थी, हमने भी कोई जादूगरी नहीं की है, हमने भी केवल एनसीईआरटी कराई थी। बच्चों ने केवल क्या किया, उसको सिंसियरली यहाँ पर फॉलो किया, प्लस जो स्पेशल वीडियोस थे उनका उनको फायदा मिला, बेनिफिट मिला। अब देखिए कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिला ही मिला है, और उसके साथ देखिए उनको यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट का भी बेनिफिट मिला। ठीक है, जो चीजें आपको यहाँ पे नहीं, केवल आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और जिन्होंने ये किया, तो ऑब्वियसली आपके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से वेरी करेंगे। ठीक है, हमारे ही बच्चे जो है 66 लाए हैं, 60 लाए हैं, 59 लाए हैं, 55 लाए हैं, है ना, 45 लाए हैं, कई सारे बच्चे ऐसे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको देखिए किसी प्रकार के छलावे में नहीं पड़ना। अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं, अपनी किताब पे विश्वास रखते हैं, तो आपको किसी प्रकार के कोर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस कम है, या आपको नहीं लग रहा है कि आप कंपटीशन में आपका हो पाएगा, कि आपको केवल एनसीईआरटी से आपको नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप जो है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दी है, एक पुस्तक से आपका पीजीटी निकल सकता है। ठीक है, एक बुक से आपका पीजीटी निकल सकता है, इस बात को आप लिख लो, और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। बुक कौन सी है आपकी? बुक है आपकी कक्षा 11वीं की और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी। ठीक है, ये है आपकी, इस बुक को जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, टीआरई 1.0 के अंदर देखिए बताया था बच्चों को आपके 45 प्लस सवाल आए थे। ठीक है, किससे? इन दो किताबों से। टीआरई 2.0 की बात करें तो आपके 35 प्लस सवाल आए थे, कौन सी किताब से? इन दो किताब से। अगर मान लीजिए 3.0 की अगर भी हम बात करते हैं, तो यहाँ मान के चलिए आपको 30 से 25 सवाल आपको अगेन देखने मिलेंगे एनसीईआरटी से, अगर वो पाठ्यक्रम चेंज नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो 30 से 35 सवाल भी अगर आप सही करते हैं तो आप देखिए ऑब्वियसली आप 30 मार्क्स लाएंगे। नहीं भी लाते चलिए मान के चलिए 25 मार्क्स आप लेके आएंगे, 25 आप लेके आ जाएंगे, एंड देन वहां से आप जीएस में आप 20 मार्क्स लेके आ जाएंगे, 45 आप पहुंच गए अगेन कट ऑफ के पास। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में, है ना। किसी प्रकार का कोई भी कोर्स जो है ना लें आप। ठीक है, नो कोर्स, कोई भी कोर्स ना लें। जिनका कोर्स लिए थे जिन्होंने, है ना, उनको मालूम है कि उनके साथ क्या
हो गया है, अगर नहीं हुआ है उनका तो ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका हुआ है कोर्स लेने के बावजूद भी, तो आपने क्या पढ़ा है, केवल एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आप खुद पे विश्वास रखें, अपनी किताबों पे विश्वास रखें, और चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है कहाँ पे विश्वास आपको रखना है। ऑलराइट, नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, समय के साथ आप सीधे सीख जाएंगे, आप भी इवॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, इसका ध्यान रखना है आपको। टीआरई 1.0 के अंदर 45 प्लस सवाल थे, इसके अंदर 35 प्लस सवाल थे, इसमें आपको 20, 25, 15, 20 आपको अगेन सवाल देखने मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी से। जस्ट अजम्पशन है, ज्यादा नंबर भी हो सकता है 50 सवाल देखने मिल जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको छोड़ के आप जमाने की चीजें पढ़ेंगे, जो क्या होगा आपके लिए, जो के लिए आपके नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये हार्म कर देगा लंबे समय के लिए। ठीक है, और आप फिर अगेन 3.0 में आप फिर रोते बैठेंगे कि हमने जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आपके पास जो भी समय है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सी आपके जो एफर्ट है वो कम पड़ गए हैं पीजीटी के लिए, थोड़ी सी आपको जो है और मेहनत करनी है। ऊपर वाला चाह रहा है कि थोड़ी सी आप और मेहनत करें अच्छे तरीके से, और फिर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे शिक्षक बने और यहाँ पे जो सीट हासिल करें। राइट, ओके। तो इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पे अगस्त में आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाए, एक दिन का रेस्ट लीजिए, और नए साल में 2024 से अपने पहले दिन से ही क्या करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए और इस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड बाकी तो आप चैनल को फॉलो कर ही रहे हैं, तो इसको आप फॉलो करते रहिए। किसी प्रकार का कोई भी कोर्स ज्वाइन ना करिए, अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी मत करिए। हम तो खुद बोल रहे हैं हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन मत करिए। ठीक है, मत करिए मत करिए मत करिए। ठीक है, कोई जो कोर्स ज्वाइन हमारा भी मत करिए, दूसरे का तो छोड़िए, खैर दूसरे की हम बात ही नहीं करते हैं, हमारा कोर्स भी आप मत ज्वाइन करिए। आप केवल क्या पढ़िए, चुपचाप बैठ के अपनी एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, केवल एनसीईआरटी पढ़िए, आपका होने की संभावना है। लेकिन अगर आपको लगता है देन आप आ सकते हैं कोर्स के लिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है तो हम खुद बोल रहे हैं डोंट ज्वाइन अवर कोर्स। ठीक है, डोंट लिख देते हैं तो आप बोले सर अवर कोर्स, हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको केवल बता दी है पुस्तक, एनसीईआरटी को पढ़े आप अच्छे से। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। एंड हाँ, ज्वाइन क्यों करना है, अगर आप अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्कोर इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए, उसके लिए चाहते हैं आप। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप नई चीजें और सीखें और चीजों को आप बेहतर करें। ठीक है, आपको कंपटीशन में और आगे जाना है, देन उसके लिए आप हमारे कोर्स या जमाने के कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। अन्यथा आपको केवल अगर कट ऑफ पास करना है, चीजें अच्छे से सीखनी है, तो केवल क्या करिए, केवल आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ कोर्स को ज्वाइन करने की जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फाउंडेशन कोर्स के लिए। ठीक है, पीजीटी का जो है इसमें क्या मिलेगी आपको, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं लास्ट में, चलेगा इतना। आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट चीजें मिलेंगी, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी मिलेगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा प्रीवियस वाला, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे न्यू भी मिलेगा आपको समय के साथ। जब समय सही आएगा तब आपको नया वाला मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है स्पेशल वीडियोस भी मिलेंगे। राइट, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, कैसे क्या मिलेंगी, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, उसको देख लीजिए। सारे वीडियोस जो होंगे कौन से होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, इसी को करके देखिए, कई लोगों ने निकाला है, यहाँ पे 15-20 लोगों ने निकाला है इस परीक्षा को। ठीक है, तो आप भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना हो तो। एल्स बेस्ट चीज क्या है आपकी, बेस्ट चीज जो है यहाँ पे आपकी वो है एनसीईआरटी। राइट, ओके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, इसको अच्छे से फॉलो करने के लिए धन्यवाद, एंड आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आप जो है जीवन में अच्छा करें, साइकोलॉजी को आगे लेके जाए आप। ठीक है, बिहार में फिलहाल और भविष्य में देश काल वातावरण में अपने इसको और आगे लेके जाए। इसी के साथ नमस्कार। और हाँ, बच्चों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलवाएं। ठीक है, थैंक यू।